हेलो, नमस्कार सभी साथियों को। और आज हम पढ़ेंगे एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 21। इसमें ये बताया गया है कि विधि के बारे की भूल का प्रभाव क्या होगा। इसमें बताया गया है कि इफेक्ट ऑफ मिस्टेक्स एज टू लॉ के रूप में यदि कोई गलती करता है तो उसका प्रभाव क्या होगा। जैसे इसमें लिखा है कि A contract is not voidable because it was caused by a mistake as to any law in force in India. But a mistake, लेकिन मिस्टेक के कारण as to a law not in force in मिस इंडिया के संदर्भ में बातें बताई गई है हैज़ द सेम इफेक्ट एज ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इसमें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ गलती कर देता है वो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करता है और मिस्टेक की फैक्ट उसको हो जाती है और वो वहाँ पर कोर्ट में जाता है कि वो कहता है कि मुझे तो इसके बारे में नियम के या कानून के बारे में जानकारी नहीं थी। तो वो अपनी गलती इस तरह का एग्जाम्पल नहीं दे सकते क्योंकि लॉ ये मानता है या कानून ये मान जो जज है या फिर कानून है कि सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है वो कुछ मिसबिहेव कर देता है, अब बाद में कहता है कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी कि मिसबिहेव करने की इतनी बड़ी सज़ा होगी। तो इसमें बताया कि इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ के रूप में मिस्टेक का क्या प्रभाव होगा। जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अगर जैसे कि हम आगे भी समझेंगे इसके बारे में। इसमें लिखा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट एक कोई संविदा है या कॉन्ट्रैक्ट है इज नॉट वेडेबल, वो शून्य नहीं होगा कानून की नज़र में, बिकॉज क्योंकि इट वाज कॉल्ड, यही कारण है कि बाय ए मिस्टेक, कि वो से हुआ है, गलती से हुआ है तो इसके कारण वो शून्य नहीं होगा। इसमें ये बताया गया है एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, जैसे भारत में कानून है नियम है उसके बारे में। बट ए मिस्टेक, लेकिन एक मिस्टेक हो जाती है एज टू ए लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया, लेकिन अगर ये कुछ गलती हो जाती है तो कानून की नज़र में ये मिस्टेक नहीं मानी जाएगी। एज द सेम इफेक्ट एज ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो यही हमारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट के रूप में जो तथ्य की भूल है उसके रूप में नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसमें ये बताया गया था। आगे आगे भी हम देखते हैं। इसमें इलुस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इलुस्ट्रेशन इसके बारे में बताया गया है। जैसे ए एंड बी, एक दो व्यक्ति हैं ए और बी है और वो ये जानते हैं कि भारत का जो कानून है उसमें यदि हम किसी पर किसी से हम टैक्स लेते हैं तो वहाँ पर ये कानून में नहीं है। अगर इस चीज़ को अगर किसी तीसरे व्यक्ति ने बता दिया कोर्ट को, कोर्ट में वो मामला गया तो कोर्ट भी ये कह देगी कि आप इस बात का अगर कानून में नहीं है तो ये इस बात की आप नहीं ले सकते, इस बात की इजाज़त आप नहीं ले सकते। इसलिए आपको कानून की नज़र में अपराधी ही माना जाएगा क्योंकि आपने उस जानते हुए अपराध किया है। जैसे आप इसमें समझते हैं ए एंड बी मेक ए कॉन्ट्रैक्ट ग्राउंडेड ऑन द इरोनस बिलीफ। इरोनस बिलीफ का मतलब है कि उसने गलत विश्वास से ए और बी ने एक गलत विश्वास से जानते हुए भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। डेट ए पर्टिकुलर डेप्ट इज बेयर्ड, जो भारत है, भारत में जो पर्टिकुलर डेप्ट है एक विशिष्ट ऋण है भारतीय परिसीमा विधि द्वारा ये क्या है वर्जित है या फिर इलिमिटेशन है बाई द इंडियन लॉ ऑफ इलिमिटेशन। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, तो ये इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो शून्य नहीं माना जाएगा कानून की नज़र में। तो ये बातें इसमें बताई गई थी। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति रेड लाइट पर खड़ा है, जैसे कोई व्यक्ति है और जैसे रेड लाइट पर खड़ा है वो, ठीक है, रेड लाइट जैसे रेड लाइट हुई, रेड लाइट के बाद येलो लाइट हुई और वो व्यक्ति आगे चला गया और
जो वहाँ पर जो ड्यूटी दे रहे थे उन्होंने उनको चालान काट दिया। तो वे व्यक्ति वो ये दावा नहीं कर सकते कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि ग्रीन लाइट होने पर ही चल आगे जाया जाता है और येलो लाइट पे नहीं। तो इस बारे में इसमें बताया गया है। यदि आपको ये समझ में आया है तो आप फिर भी मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा। जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा इसी तरह मैं आगे भी लगातार बनाता रहूँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय संविधान।